हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम की जो उदासी का कारण है ना, वो सच में आज बहुत ज़्यादा खल रहा है, क्योंकि अप्सरा मॉम हमेशा खुश रहती हैं, अपने बच्चों को खुश रखती हैं। कोई खुश रहे या ना रहे इनकी फैमिली में, बट अप्सरा मॉम हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कब इस ज़िंदगी में क्या हो जाए, इसलिए हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। बट अप्सरा मॉम की आज जो बातें अप्सरा मॉम ने आज वीडियो में बोली है ना, वो दिल को छू गई हैं, क्योंकि अप्सरा मॉम की देखिए मम्मी भी नहीं है, पापा नहीं। जब अप्सरा मॉम की तो परवरिश मम्मी ने की भी नहीं है। जब ये छोटी थी ना, तो इनकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी, और फिर उनके जो गांव वाले हैं ना, उन्हीं लोगों ने इनकी परवरिश की है, बहुत अच्छे तरीके से गांव के लोगों ने की है, और किसी ने नहीं की है। तो आज आंटी जी बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी, और आंटी जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में आज आंटी जी ने अपने दिल की बात कह दी है। क्योंकि पूजा ससुराल गई है ना, तो ससुराल जाने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं ना एक लड़की के साथ, वो सारी चीज़ें आंटी जी आज महसूस कर रही हैं कि मायका कितना अच्छा होता है। मायके में माँ और बाप सब लोग होते हैं, मम्मी पापा के होते हुए एक बेटी को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। बट होता है कि जब माँ बाप नहीं होते हैं ना, तो उस बेटी का मायका जाना बंद हो जाता है, और बेटियां होती ही हैं इज्जत की, प्यारी होती हैं, प्यार और सपोर्ट की प्यारी होती है। अगर वो मायके जाती है मम्मी पापा के बाद, तो उनको वो इज्जत और सम्मान नहीं मिलता है, जो इज्जत और सम्मान की वो भूखी होती हैं। तो कहीं ना कहीं आज आंटी जी बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, और आंटी जी को इस तरीके से देखकर लग रहा था कि उनकी आंखों में कितना उदासी थी, कितना माँ और बेटी का क्या रिश्ता होता है, सिर्फ एक माँ और बेटी ही समझ सकती है। क्योंकि देखिए, वही बेटियां होती हैं, वही लड़कियां बहुएं होती हैं, बट होता है ना कि ऐसा रीत बनाई हुई है कि बेटियां माँ का हर दुख को मतलब ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, कि मतलब माँ को छोटी से छोटी तकलीफ भी होती है ना, तो बेटियां रोने लगती हैं। वही बहुएं होती हैं, बट होता है ना अपना अपना नज़रिया होता है हर चीज़ को देखने का, फिर हर जगह एक सा माहौल भी नहीं होता है। और अप्सरा मॉम आज अपने मायके नहीं जाती हैं, तो सबसे बड़ी वजह यही है कि उनका वहाँ पर मन नहीं लगता है। क्योंकि जब मम्मी पापा नहीं होते हैं ना, तो भाई भाभी होते हैं, किसी के भाई भाभी अच्छे होते हैं, तो किसी के भाई भाभी बुरे होते हैं। और देखिए, आंटी की तो अभी भाभी आई भी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाभियाँ सब भाभियाँ ही बुरी होती हों, लेकिन मम्मी पापा के रहने से जो घर में अलग ही रौनक होती है ना, बेटियों के लिए पूरा संसार ही उनके माँ बाप होते हैं। और जब माँ बाप ही नहीं होते हैं ना, तो फिर बेटियां को अपने मायके में बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, जैसा जिसको फिर समझना हो। फिर वही हिसाब से यहाँ पर अगर पूजा आती है ना, तो आंटी सच में कितने उत्साह के साथ अपनी बेटी का इंतज़ार करती हैं, अपनी बेटी के लिए कितना कुछ करती हैं पहले से आने की। मतलब उनको ये लगता है कि अब मेरी बेटी आने वाली है, कुछ दिन मेरी बेटी मेरे पास रहेगी तो अच्छा लगेगा। और जब बच्चे छोटे छोटे आते हैं ना घर में, तो इससे घर की रौनक भी बढ़ जाती है, और घर में बहुत अच्छा लगने लगता है। और पूजा जैसे ही अपने ससुराल गई, तो देखिए घर की पूरी रौनक ही चली गई। क्योंकि जो घर में रौनक होती है ना, वो बच्चों से ही होती है, और बच्चे जब होते हैं घर में, तो सच में पूरा घर खुशियों से गूंजता है। पूरे घर में ऐसा लगता है कि खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई हों, और बहुत ही प्यारा लगता है। तो वही है कि कल रंजना की तबीयत ठीक नहीं थी, आंटी जी किचन का काम कर रही थी, और आंटी जी जा रही थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि रंजना को फीवर था। इस वजह से आंटी ने सोचा कि रंजना को अभी आराम करने दे, और मतलब हम ही खाना बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अप्सरा मॉम की एक बात हमें बहुत ही अच्छी लगती है कि इनकी जब बहुओं की तबीयत थोड़ा भी ख़राब होती है ना, तो एक किचन में तुरंत ही दिखाई देती हैं। लेकिन आजकल की जो सासें होती हैं ना, वो इतना नहीं करती हैं। तभी हर घर में जो होता है ना, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है ना, तो रिश्ते भी बहुत अच्छे से चलते हैं। और वहीं जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती है ना, तो रिश्तों को चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल
रियल फैक्ट होता है। फिर देखिए दोनों साइड से ही होता है। अगर सास अपनी बहू को बेटी समझती है तो फिर बेटी का भी फर्ज, बेटी समझती है तो बहू का भी फर्ज होता है कि वो अपनी सास को माँ समझे। लेकिन ये इम्पॉसिबल होता है, हर जगह नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों की थिंकिंग नहीं मिल पाती है। और जब थिंकिंग नहीं मिलती है तो फिर वही होता है कि मतभेद होता है, हर फैमिली में होता है। यहाँ पर अप्सरा मोम के यहाँ ही बने कि सिर्फ अप्सरा मोम के यहाँ ही ये चीज़ें हों, हर किसी के यहाँ होता है। फिर जो भी चीज़ें आंटी जी ने कल अपने वीडियो में बताई थी ना, उसको मतलब लग रहा था कि वो सारी चीज़ें बहुत ही ठीक है। और आंटी जी खाने में क्या बनाई हुई थी, तो खाने में जो डेली का बनता है शाम को वही सारा चीज़ बना हुआ था। सब्जी शाम के टाइम ज़्यादातर सब्जी रोटी बनती है, तो वही सब चीज़ें बनी हुई थी। और अभी मतलब जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं उन सारी चीज़ों को लेकर पूजा के लिए बहुत ही उल्टा सीधा बोला गया है। पूजा मायके में क्यों रहती है, पूजा अभी तक अपने ससुराल क्यों नहीं गई। अरे किसी का इसमें क्या होता है, यही होता है जब हम मायके में ज़्यादा दिन रुकते हैं ना, तो हमारे घर वालों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बुरा हमारे आस पड़ोस वालों को लगता है। उनको लगता है कि इनकी बेटी अभी तक मतलब मायके में तो क्यों है, जैसे उनके घर का कुछ कोई खा रहा हो या फिर वो पूरा खर्चा चला रहे हैं उनकी बेटी का। तो ये बिल्कुल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, हर जगह होती है चीज़ें कि घर वाले को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बेटी 2 दिन रहे, 4 दिन रहे या फिर 1 महीना रहे, घर वालों को या मतलब घर में जितने भी सदस्य उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो बाहरी लोग होते हैं ना, उनको वो लड़की खटक नहीं लगती है। और फिर डेली वही सब टॉर्चर करना, कमेंट करना, वही सारी चीज़ें होती है। तो पूजा को लेकर भी सोशल मीडिया पर ये बातें बहुत हुई हैं। पूजा भी हर चीज़ को लेकर कंप्रोमाइज़ करती है। ऐसा नहीं है कि पूजा किसी चीज़ को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। पूजा ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि किया हो। और देखिए दोनों बच्चों को भी संभालती है, घर को भी संभालती है और जॉब को भी संभालती है। सारा सब कुछ अकेले ही मैनेज करती है। इतना वहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ झाड़ू पोंछा और बर्तन के लिए मैड रखी हुई है। खाना और बच्चों को संभालना भी एक काम होता है। जब हम खाना के साथ बच्चों को संभालते हैं या घर के साथ बच्चों को संभालते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है। और बच्चे की जब केयरिंग अच्छे से हो जाती है ना, तो उनकी थोड़ा नींव भी मजबूत हो जाती है। अब आध्या भी 1 साल के बाद स्कूल जाने लगेगी। आध्या स्कूल जल्दी जाने लगेगी क्योंकि आध्या बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। लड्डू से कहीं ना कहीं ज़्यादा आध्या एक्टिव दिखती है, क्योंकि देखिए बेटियां जो होती हैं ना, वो बेटों से ज़्यादा एक्टिव होती हैं, बहुत ही चंचल होती हैं। वही बेटियां जब बड़ी होती हैं ना, तो एकदम शांत हो जाती हैं और लगता है कि सारी जिम्मेदारियां ही उसके ऊपर आ गई। यही तो होती है बेटियों की असली पहचान। इसलिए बेटा और बेटी में दोनों में बहुत ही अंतर होता है। बेटियां सच में घर की शान होती हैं। और जिस दिन ये बेटियां घर में आती है ना, तो समझ लीजिए कि तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत होने लगती है, लक्ष्मी आने लगती है। और मतलब जब लक्ष्मी आती है तो हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर होता है, तो हमारा सब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। पॉजिटिव वाइब्स आना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी के मतलब घर में पॉजिटिव वाइब्स नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज आंटी जी इस एज में हैं, आंटी जी 50+ हैं, मतलब 50 से ऊपर है, तब आंटी जी को अपने मायके की इतनी याद आती है कि आंटी जी मायके की याद में रोने लगती है। तो फिर समझिए कि जो आज की लड़कियां होती हैं जिनके पास मम्मी या पापा नहीं है, तो उनकी क्या हालत होती होगी। सच में उनको देखकर भी लगता है कि हाँ बहुत ही हिम्मत वाली होती होंगी वो लड़कियां, जो अपने आप को इतने अच्छे से मैनेज करके रखती हैं, अपने घर को इतने अच्छे से चलाती हैं। क्या उनको अपने घर की याद नहीं आती है क्या? क्या वो अपने मायके नहीं जाती हैं क्या? तो वही चीज़ें हैं कि आंटी जी हर चीज़ को मैनेज करके चलती हैं। पहले आंटी जी के यहाँ इतनी गरीबी थी ना, इतनी गरीबी थी, जब इनके यहाँ हॉस्टल चलता था तब देखो कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम होती थी। आंटी 50 लोगों का खाना खुद अकेले दम पर बनाती थी। और फिर सारा मतलब जो भी बच्चों को संभालना, हॉस्टल वाले बच्चों को देखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
और घर के काम सारा कुछ अकेले करती थी। बट होता है ना, समय समय कब किसका बदल जाए कोई कुछ नहीं जानता। और आज सचिन और मनीषा की वजह से इनका पूरा फैमिली ब्लॉगर है। और देखिए, छोटे छोटे ब्लॉगर नहीं, एक जाने माने ब्लॉगर हैं और इनको हर कोई जानता है। हर कोई सचिन मनीषा का नाम इस तरीके से कि इनको हर कोई जानता है। तो वही होता है कि समय कब किसका बदल जाए कोई नहीं जानता है। और सचिन और मनीषा की वजह से आज सब लोग राज फैमिली के नाम से जाने जाते हैं। पहले राज फैमिली को कोई भी नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि राज फैमिली क्या है। अगर अंशु को अगर सोशल मीडिया पर नहीं लाया जाता ना, तो अंशु को भी पहचानने में लोगों को बहुत ही टाइम लग जाता। बट होता है ना कि जब राज फैमिली की वजह से ही अंशु बनी है, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो राज फैमिली कभी नहीं देती है कि अंशु को हमने, मतलब कभी नहीं लेती है वो क्रेडिट कि आज अंशु को हमने बनाया। लेकिन ऑडियंस तो जानती है, ऑडियंस समझती है कि अंशु किसकी वजह से बनी है, किसकी वजह से नहीं बनी है। लेकिन आज जो दोनों में लोगों में इतना टकरार है ना, उस टकरार का कारण है अपना अपना सोचने का नज़रिया, अपना अपना एटीट्यूड। और अंशु के अंदर सच में बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है। वो किसी से सही से बातचीत भी नहीं करती, यहाँ तक कि वो अपने देवर से भी सही से बातचीत नहीं करती है, अपनी सासू माँ से भी बातचीत नहीं करती है, किसी भी फैमिली मेम्बर से सही से बातचीत नहीं करती है। कि अब तो अंशु को बदलना चाहिए, अब अंशु को मैच्योर होना चाहिए। क्योंकि कल के दिन जब इसके बच्चे होंगे ना, तब वो क्या कहेंगे कि मेरी मम्मा किस तरीके की है। जब ये खुद ही बच्ची बनी रहेंगी तो उनको भी कहने का मौका मिलेगा। और फिर अच्छी परवरिश देना एक माँ का हाथ होता है, वो हर हाल में करना। अंशु अभी मैच्योर नहीं है, अंशु को सोचने समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि मतलब कैसे रिश्तों को निभाया जाता है। आखिर देखिए, अगर अप्सरा मॉम ने अंशु को अपनी बेटी माना था, तो आज अगर अंशु भी पूरी कोशिश करती ना अप्सरा मॉम को माँ मानने का, तो माँ बेटी का जो रिश्ता था ना वो आज ऐसे ही बना रहता। और अंशु के लिए आज मायका ही रहता। कोई भी लोग अंशु को पराये नहीं लगते। लेकिन अंशु की खुद की गलती के कारण ये सारी चीज़ें हुई है। अंशु मतलब इतना कुछ किया, राज फैमिली ने इतना तुम्हें सपोर्ट किया, हर चीज़ से आगे लेके गई और मतलब इस लायक बना दिया कि मतलब हमेशा पैसे ही कमा सकती है सोशल मीडिया से हमेशा के लिए। फिर भी मतलब कोई आज मतलब जो भी है वो अपने खुद के रिश्ते भी खुद नहीं होते हैं, तो फिर देखिए हम पराये रिश्ते से क्या उम्मीद रखें। जो हमारे खुद के रिश्ते, खुद के भाई भाभी होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो पैसे की उसमें सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। पैसे की आड़ में ना कोई रिश्ता नहीं टिकता है, क्योंकि पैसा बहुत ही ज़्यादा बलवान होता है। और जिसके पास पैसा होता है ना, तो उसकी हर जगह इज्जत होती है। वो कहीं पर भी जाकर खड़ा हो जाए, उसको हमेशा रिस्पेक्ट ही मिलेगी। और जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, तो उससे पूछिए कि रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती भी है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।